नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि यूज ऑफ इज एम आर हम लोग नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ कैसे किए। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो लेसन नंबर 2 है, जो लेसन 2 है यूज ऑफ वाज एंड वर, किसके साथ? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ। तो हम लोग देखेंगे कि अगर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ वाज वर का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब वाज वर के साथ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या पता चलता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि वाज वर का जो प्रयोग होता है वो हमेशा पास्ट टाइम में होता है। हमेशा हम क्या बोलते हैं, भूतकाल में वाज वर का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम वाज वर का प्रयोग नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ करते हैं तो हमें देखिए क्या पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि जब हम लोग वाज वर का प्रयोग करते हैं तो हमें यहां पे ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति अर्थात पर्सन, वस्तु, थिंग, स्थान, प्लेस या जानवर, एनिमल। यहां पे बताया जा रहा है कि जब हम लोग वाज वर के साथ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, यहां पे दिखाया जा रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के स्थिति, अवस्था या गुण के बारे में पता चलता है। एक बार और देख लीजिए, जब हम लोग वाज वर का प्रयोग नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ करते हैं तो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के स्थिति, अवस्था या गुण के बारे में पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, वर्ब का जिक्र नहीं हो रहा है। हम लोग वाज वर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं तो वहां पे किसी ना किसी प्रकार का कार्य होता है। जैसे मोहन दौड़ रहा था तो मोहन वाज रनिंग हो जाएगा, तो वहां पे एक प्रकार का कार्य हो रहा है दौड़ना। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा। यहाँ पे जब भी बात होगी तो भूतकाल में किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान की स्थिति, अवस्था या गुण के बारे में बात होगी। ये तो प्रयोग है। अब बात करते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो पहचान देख लीजिए क्या है। पहचान ये है कि यदि किसी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में यदि किसी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में था, थी, या थे रहता है तो उसके साथ हम लोग वाज या वर का प्रयोग करते हैं। एक बार और देख लीजिए, यदि किसी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में था, थी, थे रहता है तो उसके साथ हम लोग वाज वर का प्रयोग करते हैं। और जब हम इसके साथ वाज वर का प्रयोग करेंगे तो हमें उसकी स्थिति, अवस्था या गुण के बारे में पता चलता है। आइए कुछ चीज आगे और हम देख लेते हैं कि हम लोग वास का यूज कहां करेंगे और वर का यूज कहां करेंगे।
देखिए वाज जो होता है, वाज को हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंगुलर वर्ब मानते हैं। वाज हमारा सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, अर्थात जिस भी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाएगा वह सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ आई को सिंगुलर माना जाता है तो आई के साथ वाज का यूज होता है, ही के साथ वाज का यूज होता है, सी के साथ वाज का यूज होता है, इट के साथ वाज का यूज होता है, कोई एक नाम आ जाए उसके साथ वाज का यूज होता है, और कोई एक संख्या आ जाए उसके साथ वाज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आई, ही, सी, इट, चाहे कोई एक नाम चाहे कोई एक संख्या हो उसके साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं, क्योंकि वाज एक सिंगुलर वर्ब होता है। अब बात करते हैं वर्ग की, तो वर्ग किसके किसके साथ यूज होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। वर्ग जो होता है, वर्ग को हम लोग प्लूरल वर्ब मानते हैं, ये प्लूरल वर्ब कहा जाता है। और आइए देखते हैं वर्ग का यूज हम लोग किसके किसके साथ करते हैं। वर्ग का यूज हम लोग वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, एक से अधिक अगर नाम आ जाए उसके साथ करते हैं, और एक से अधिक अगर संख्या आ जाए तो उसके साथ हम लोग वर्ग का यूज करते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स आपके प्लूरल हैं, इसलिए वर्ग का यूज किया जाएगा और वर्ग को प्लूरल वर्ब कहा जाता है। ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, इसलिए इनके साथ वाज का यूज किया जाएगा, क्योंकि वाज को सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग जितने भी सेंटेंसेज हैं उसको वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग एक एक सेंटेंस करके हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग जब यूज ऑफ इज एम आर पढ़ रहे थे तो वहां पे हम एक एक सेंटेंस करके आपको मैं बताया था, ताकि आप जब ट्रांसलेशन बनाने बैठे तो आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर भी वैसे ही करके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला जो सेंटेंस होगा वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, तो उसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, बनावट क्या होगा। जब हम अनुवाद करेंगे किसी हिंदी सेंटेंस का तो अंग्रेजी में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे और सबसे अंत में क्या लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग वाज या वर लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वाज रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर रहेगा। उसके बाद से बचा हुआ पार्ट नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात करेंगे, उसके बाद से फुल स्टॉप दे देंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसको और समझ लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश था, वे लोग आपके मित्र थे। हमारा दोस्त नेक
था, वह लड़की सुंदर थी। कुछ बच्चे शरारती थे। आपके सामने 5 उदाहरण है और पांचों उदाहरण के अंत में देखिए क्या आया हुआ है। एक था आया हुआ है, एक थे, फिर था, थी, थे। जब आप किसी भी उदाहरण को उठा के पढ़ेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कार्य होता नजर नहीं आएगा। इसमें आपको यही पता चलेगा या तो उसकी स्थिति बताई गई है जो नाउन प्रोनाउन है, या तो उसकी गुण के बारे में बताया गया है, या तो उसके अवस्था के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं खुश था, तो यह एक प्रकार की स्थिति है जो पास्ट में थी अब नहीं है। भूतकाल की स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, किसी प्रकार कार्य नहीं हो रहा है और यह आपका बिल्कुल सीधा सीधा है। तो यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। सीधा कहने का मतलब है इसमें नहीं नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, किसी प्रकार का क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है, इसलिए इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में रखते हैं, इसलिए सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग बना लेते हैं। पहला उदाहरण है कि मैं खुश था, तो इसको देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। मैं का आई होगा और आई को यहाँ सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इसके साथ वाज का यूज करते हैं। आई वाज, और खुश का हैप्पी होता है, आई वाज हैप्पी। दूसरा उदाहरण है कि वे लोग आपके मित्र थे, तो वे लोग का दे होता है और दे एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हम लोग वर का यूज करेंगे, देवर, और आपके का योर होता है, देवर, योर, और यहां मित्र। तो चूंकि यहां कई सारे मित्रों की बात की जा रही है तो फ्रेंड्स हो जाएगा, देवर योर फ्रेंड्स। वे लोग आपके मित्र थे, तो जो लोग थे उनके लिए वे लोग का यूज किया जा रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, वे एक से अधिक थे, इसलिए क्या बोलते हैं कि वहां फ्रेंड्स का यूज किया जा रहा है। मैं आपको कल की वीडियो में बताया था, एसएमआर का जो पार्ट 2 है उसमें बताया था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो नाउन को प्लूरल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमारा दोस्त नेक था। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। हमारा का यहाँ आवर होगा, ठीक है, और दोस्त का फ्रेंड होगा, तो आवर फ्रेंड, और चूंकि एक ही दोस्त है तो इसके लिए वास का यूज करेंगे, सिंगुलर हुआ, तो आवर फ्रेंड वास, और नेक का जेंटल होता है, आवर फ्रेंड वाज जेंटल, हमारा दोस्त नेक था। अगला उदाहरण है कि वह लड़की सुंदर थी, तो वह का यहां वह लड़की का हम लिखेंगे डेट गर्ल। हम लोग ही गर्ल नहीं लिखेंगे, ही गर्ल अगर लिख लेते हैं, आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे जिक्र कर देते हैं। अगर हम लोग अगर सी गर्ल लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा कि सी आपका प्रोनाउन है और गर्ल आपका क्या है, नाउन है। तो आप लोग शायद पढ़े होंगे, जाने होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहां जान लीजिए कि प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन के स्थान पे आना, नाउन के साथ नहीं आता है। जब भी हम प्रोनाउन का जिक्र करते हैं या कहीं लिखते हैं तो नाउन के जगह पे लिखा जाता है, अर्थात वहां से नाउन हट जाना चाहिए, उसके बाद से प्रोनाउन आता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं आती है, अगर वो आता है तो ग्रामर के अनुसार वो गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सी नहीं लिखते हैं। सी एक प्रोनाउन होता है और सी के साथ क्या बोलते हैं कि प्रोनाउन के साथ नाउन लिखना गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डैट का यूज करेंगे। और डैट यहाँ पे एक एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जब हम ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डीपली में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो यहाँ गर्ल एक नाउन है, इसलिए दैट को यहाँ एडजेक्टिव माना जाता है, जो यहाँ नाउन को क्या बोलते हैं, क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, वो ग्रामर सेक्शन है, मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा। यहाँ पे देखिए कि वह लड़की का डैट गर्ल होगा, सी गर्ल नहीं होगा, ठीक है। तो डैट गर्ल चूंकि एक ही लड़की है तो सिंगुलर होगा, तो इसके लिए हम लोग वाज रखेंगे, तो डैट गर्ल वाज, उसके बाद से सुंदर का क्या होगा, ब्यूटीफुल। अगला उदाहरण दिया हुआ है जो लास्ट है कि कुछ बच्चे शरारती थे, तो कुछ बच्चों का, कुछ का क्या होगा, सम, और बच्चों का क्या होगा, चिल्ड्रेन। बहुत लोग क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन्स लिखते हैं, चिल्ड्रेन्स मत लिखिएगा, गलत होता है, क्योंकि चाइल्ड एक वर्ड होता है जो क्या बोलते हैं कि सिंगुलर नाउन होता है, और इसका जो प्लूरल होता है वो क्या बोलते हैं कि चिल्ड्रेन हो जाता है। तो आप इसमें यस मत जोड़िएगा, आप ऐसे मत लिख दीजिएगा
चिल्ड्रेन्स ऐसे मत लिख दीजिएगा, एक गलत होता है। चाइल्ड एक सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर नाउन होता है, उसका प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, तो यहाँ पे सम चिल्ड्रेन होगा, सम चिल्ड्रेन्स नहीं होगा। चूंकि ये एक से अधिक संख्या है तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो सम चिल्ड्रेन वह, उसके बाद से शरारती, तो शरारती का नाटी होता है, तो सम चिल्ड्रेन व नाटी। तो इस तरीके से करके हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से वाज या वर लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वाज रखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर रखेंगे। जैसे सिंगुलर है तो वाज रखे हैं और प्लूरल है तो वर रखे हैं। उसके बाद से बचा हुआ पार्ट जो है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग अगला सेंटेंस जो निगेटिव सेंटेंस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए अब दूसरे सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको इरेज में कर देता हूं। आप अगर नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जहां समझ में नहीं आ रहा है उसको आपको मैं बता सकूं। दूसरा सेंटेंस होता है वो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। इसको हम लोग नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट का यूज करते हैं। नॉट का यूज करते हैं, आप कह सकते हैं क्या बोलते हैं, नो का भी यूज होता है, इसलिए हमें निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसको नकारात्मक वाक्य हिंदी में बोला जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हम लोग जब किसी भी हिंदियन सेंटेंस जो क्या बोलते हैं कि वाज वर्ड से संबंधित हो, वो निगेटिव में दिया है, तो उसको हम लोग कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, इसकी बनावट क्या होगी। सबसे पहले हम लोग निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से हम लोग वाज लिखते हैं या वर लिखते हैं, दोनों में से किसी एक को लिख देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद से हम लोग नॉट का जिक्र करते हैं, नॉट लिखते हैं। फिर हम बचा हुआ पार्ट नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का जिक्र करके फुल स्टॉप दे देते हैं। यह हमारा स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सेंटेंस का। एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, और करके आप लिख सकते हैं, एक और स्ट्रक्चर हो सकता है ऐसे करके, सब्जेक्ट प्लस वाज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वजंट लिखते हैं, ठीक है, या वर और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वरंट हम लिखते हैं। उसके बाद उससे क्या बोलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, ठीक है। तो एक और क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर इससे हम लोग बना सकते हैं। ये ज्यादातर स्पीकिंग में चलता है, तो स्पीकिंग वालों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि जो मैं जितने लेसन्स पढ़ा रहा हूँ स्पीकिंग के लिए बेनिफिशियल नहीं है, सबके लिए बेनिफिशियल है। ये बेसिक लेवल है, अगर इसको आप पार पा जाते हैं, इसको अगर समझ लेते हैं तो आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम भी हो जाएंगे। तो चलिए एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, क्या हम लोग क्या बोलते हैं कि वाज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, और इसको पढ़ते हैं क्या, वजंट। सेम हम लोग वर और नॉट को भी लिख सकते हैं ऐसे, और पढ़ते हैं इसको वरंट, यहां पे पोस्ट्रॉफी लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम लोग शॉर्ट फॉर्म, या तो आप वाज नॉट लिखिए, या तो आप वजंट लिखिए, या तो आप वर नॉट लिखिए या वरंट लिखिए। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझ लेते हैं। उदाहरण है कि वे किसान दुखी नहीं थे।
मोहन वहां पर नहीं था। कुछ औरतें संतुष्ट नहीं थी। उसका भाई खिलाड़ी नहीं था। हम लोग उनके दुश्मन नहीं थे। आपके सामने 5 उदाहरण दिया हुआ है और सब में आप देखिए नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आइए हम लोग निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद से वाज या वर में से कोई एक, तब जाके नॉट, फिर जाके बचा हुआ पार्ट। एक और तरीका है, सब्जेक्ट वजंट या वरंट लिख सकते हैं, नॉट नहीं लिखेंगे, फिर बचा हुआ पार्ट आप लिखेंगे। तो आइए हम लोग बना के देखते हैं। पहला है कि वे किसान दुखी नहीं थे। तो यहाँ वे किसान दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दोज लिखेंगे, तो दोज फार्मर्स हो जाएगा। आप कहेंगे सर कि दे फार्मर्स भी तो हो जाएगा, वे का क्या बोलते हैं, दे भी तो होता है, तो फिर वही बात हो गई। अगर आप क्या बोलते हैं कि दे फार्मर्स लिखते भी है तो दे आपका क्या है, आपका प्रोनाउन है, और फार्मर्स क्या है, नाउन है। तो अभी मैं पिछले सेंटेंस में बताया था कि हम लोग नाउन का जो प्रयोग है ना, सॉरी प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो नाउन के स्थान पे करते हैं, यानी कि हट जाना चाहिए, उसके साथ नहीं करते हैं। नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ यूज नहीं होता है। तो यहाँ दोज का हम लोग यूज करेंगे, दोज को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलेंगे। तो यहाँ दोज फार्मर्स, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो दोज फार्मर्स व, उसके बाद से क्या बोलते हैं, दुखी का क्या हो जाएगा, यहाँ वर के बाद नॉट लगाएंगे, दोज फार्मर्स वर नॉट सैड। एक तरीका और है बनाने का, इसको कैसे बना सकते हैं, आइए दूसरे तरीके से बना के देख लेते हैं। और करके ऐसे, दोज फार्मर्स वर नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्या लिखेंगे, वरंट सेड। ऐसे करके बना सकते हैं, दोज फार्मर्स वरंट सेड। आइए दूसरे उदाहरण को देखते हैं। तो मोहन वहां पर नहीं था, तो हम लोग मोहन लिखेंगे। मोहन चूंकि ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन है और एक ही है। आपको याद होगा कि मैं लिखवाया था कि राम के साथ जब एक नाम आता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है, वाज है। तो मोहन वाज नॉट, या तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, वजंट। तो मोहन वाज नॉट या वजंट, और क्या बोलते हैं कि वहां पर का क्या हो जाएगा, देयर। मोहन वॉज नॉट देयर या मोहन वॉजंट देयर। अगला उदाहरण है कि कुछ औरतें संतुष्ट नहीं थी, तो कुछ का क्या होगा, सम, और औरतों का क्या हो जाएगा, जब प्लूरल होता है तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर होता है तो ए लिखते हैं जिसको उमन पढ़ते हैं, और यहाँ पे प्लूरल होता है तो ई कर देते हैं, उमेन हो जाता है। तो सम उमेन, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हम लोग वर का यूज करेंगे, तो सम उमेन व। उसके बाद से हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉट का यूज करेंगे। तो आइए यहाँ शॉर्ट में हम बना सकते हैं, सम उमेन वरंट, और संतुष्ट का क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। सम वुमेन वरंट सेटिस्फाइड या सम वुमेन वर नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगा। उसका भाई खिलाड़ी नहीं था, तो उसका क्या क्या हो जाएगा। अब देखिए उसका का हम लोग हिज भी लगाते हैं और क्या बोलते हैं कि हर भी लगाते हैं। हिज हम मेल के लिए लगाते हैं अर्थात पुरुष के लिए, और हर हम फीमेल अर्थात किसी महिला के लिए लगाते हैं। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि किसी महिला का भाई है पुरुष का भाई है, तो हम दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ दोनों लगा के बता दे रहा हूँ। तो उसका भाई तो हिज या हर ब्रदर हो जाएगा, क्योंकि एक ही भाई है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ हम लोग वाज का यूज करेंगे, तो यहाँ वाज नॉट हो जाएगा, हिज ब्रदर वाज नॉट। और खिलाड़ी का क्या होता है, प्लेयर, जो एक नाउन है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो नाउन के पहले ए और एन का यूज करते हैं, तो यहाँ प्लेयर के पहले ए का यूज करेंगे, तो हिज ब्रदर वाज नॉट ए प्लेयर या वाजंट ए प्लेयर हो जाएगा।
अगला उदाहरण दिया हुआ है कि हम लोग उनके दुश्मन नहीं थे, तो हम लोग का क्या होगा, वी होगा। वी एक क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो वी वर नॉट हो जाएगा या वी वरंट हो जाएगा। और उनके का क्या हो जाएगा, उनके का आप लिख सकते हैं हिज लिख सकते हैं या हर लिख सकते हैं, ठीक है। और दुश्मन का क्या हो जाएगा, इनेमी हो जाएगा, तो वी वर नॉट हिज इनेमी या हर इनेमी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस जो होता है आपका क्या बोलते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इससे प्रश्न पूछने का काम होगा। तो मैं यूज ऑफ इज एम आर में आपको बढ़िया से कैटेगराइज करके बताया हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। तो आप अगर उसको बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, जो यूज ऑफ इज एम आर है। उसको देखने के बाद से आप पूर्णतः समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं और कैसे उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण कैसे बनाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे दो तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको। एक जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या बोलते हैं, क्या से हिंदी में शुरू होता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग वाज लिखेंगे या वर लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके या तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का जिक्र करके हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। याद रखिए इस तरीके का सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले वाज या वर रखेंगे, किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर। दूसरा तो आपका एक और स्ट्रक्चर होगा वो डब्ल्यूएस टाइप से शुरू होगा। डब्ल्यूएस टाइप का मतलब जिसमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि अगर आता है किसी हिंदी के वाक्य में, तो सबसे पहले आप उसको रखिएगा। उसके बाद से फिर क्या बोलते हैं, वाज रखिएगा या वर रखिएगा, तब जाके सब्जेक्ट रखिएगा, फिर जाके आप नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का जिक्र करके आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ये आपका दो तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप उपस्थित थे, सॉरी, क्या आप उपस्थित थे, क्या मोहन और गीता पति पत्नी थे। या इस तरीके से क्या बोलते हैं कि हो सकता है वह क्यों नाराज था, आपका भाई उस दिन कहाँ था। आपके सामने 4 उदाहरण है और सबसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये 2 उदाहरण क्या से शुरू हुए हैं, इन दोनों उदाहरण में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हैं।
इन दोनों उदाहरण में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हैं। तो क्या से जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपका जवाब हाँ या ना होता है। क्या आप उपस्थित थे? अगर उपस्थित थे तो आप कहेंगे हाँ, और नहीं थे तो कहेंगे नहीं। और जो नीचे दो उदाहरण हैं कि वह क्यों नाराज था, तो इसके लिए आपको एक्सप्लेन करना होगा कि उसके साथ क्या हुआ था। तो आइए दोनों उदाहरण को हम लोग बना के दे सकते हैं, दोनों तरीके के जो हैं। तो पहला है कि क्या आप उपस्थित थे। क्या से शुरू हुआ है तो सबसे पहले वाज या वर रखेंगे, किसको देखकर? सब्जेक्ट को देखकर। तो यहाँ आप है, आपका यू होता है, और यू के साथ किसको यूज करते हैं हम लोग? वर का। तो वर यू, उसके बाद से क्या बोलते हैं? उपस्थित का क्या होता है? प्रेजेंट। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, वर यू प्रेजेंट हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है कि क्या मोहन और गीता पति पत्नी थे। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट मोहन और गीता है, जो एक से अधिक संख्या है तो प्लूरल है, इसलिए यहाँ वर का यूज करेंगे। तो वर, उसके बाद से मोहन एंड गीता। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन कहीं भी जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। किसी का नाम जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, कहीं भी लिख के। तो वर मोहन एंड गीता, उसके बाद से पति एंड पत्नी का क्या होगा? हस्बैंड एंड वाइफ। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हम लोग दे देंगे। तो वर मोहन एंड गीता हस्बैंड एंड वाइफ। अगला उदाहरण है कि वह क्यों नाराज था। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएस टाइप मतलब प्रश्नवाचक शब्द को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वह क्यों नाराज था, तो क्यों का क्या होगा? वाई। उसके बाद से हम लोग वाज या वर रखेंगे, किसको देखकर? सब्जेक्ट को। तो वह के यहाँ पे ही होगा, ही के साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं, तो वाई वाज ही। उसके बाद से बचा हुआ क्या? नाराज। तो नाराज का क्या होता है? एंग्री। तो वाई वॉज ही एंग्री। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हम रख देंगे। आगे देखते हैं। तो अगला उदाहरण है कि आपका भाई उस दिन कहाँ था। तो सबसे पहले कहाँ का लिखेंगे, कहाँ का वेयर होता है। हम लोग डब्ल्यूएस टाइप लिखने के बाद वाज या वर रखेंगे, किसको देखकर? सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट इसमें क्या है? आपका भाई। कितना? एक ही है, सिंगुलर है, तो हम लोग वाज का यूज करेंगे। तो वेयर वाज, और आपका भाई का क्या होगा? योर ब्रदर। हम लोग वाज या वर लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आपका भाई सब्जेक्ट है, तो वेयर वाज योर ब्रदर। और उस दिन का क्या हो जाएगा? उसका क्या बोलते हैं? डैट होता है, और दिन का क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, वेयर वाज योर ब्रदर दैट डे। तो इस तरीके से करके हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जितने भी ट्रांसलेशन बनाने होंगे, आप इस पे आधारित होके बनाइएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर एक और सेंटेंस में सोचा हूं थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ा दूं, तो उसको मैं आपको बता देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अगर आप नोट नहीं कर पाए होंगे तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद से आगे बढ़िएगा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो चौथा सेंटेंस है वो आपका जो होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आपका जो चौथा टाइप का सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाएगा। इसमें हम आपको नॉट या नो देखने को मिलेगा, इसमें नहीं आएगा हिंदी के वाक्यों में। इसलिए इसको मैं सोचा कि आपको अलग करके पढ़ा दूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। ये भी दो तरीके के होंगे। एक जो स्ट्रक्चर होगा जो क्या से शुरू होगा, तो उसमें हम लोग सबसे पहले वाज या वर लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। उसके बाद से हम लोग नाउन लिखेंगे या प्रोनाउन लिखेंगे या एडजेक्टिव लिखेंगे या एडवर्ब लिखेंगे, फिर जाकर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। याद रखिएगा इस तरीके के सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। इसी को एक तरीका और है बनाने का, आप ऐसे करके बना सकते हैं। आप इस नॉट को जब यहां लाएंगे ना,
तो वाज और नॉट शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, वजंट हो जाता है। वर और नॉट शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, वरंट हो जाता है। फिर जाके आप सब्जेक्ट लिखिएगा, आप नॉट यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉट को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लेते आए हैं। फिर जाके आप लोग नाउन लिखिएगा या प्रोनाउन लिखिएगा या एडजेक्टिव लिखिएगा या एडवर्ब लिखिएगा, तब जाके क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ये आपका एक तरीका है किसको बनाने का, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का, जो हिंदी में क्या से शुरू होता है। बात करते हैं दूसरा जो क्या बोलते हैं फॉर्मेट है स्ट्रक्चर का, जिसमें WH टाइप क्वेश्चन आएंगे, कब, क्यों, कैसे, कहां इत्यादि। तो सबसे पहले उसको रखिएगा, उसके बाद से आप वाज रखिएगा या वर रखिएगा, उसके बाद से आप लोग सब्जेक्ट रखिएगा, तब जाके आप लोग नॉट रख दीजिएगा, उसके बाद से आप नाउन रखिएगा या प्रोनाउन रखिएगा या एडजेक्टिव रखिएगा या एडवर्ब रखिएगा, तब जाके क्वेश्चन मार्क रख दीजिएगा। इसको एक तरीका और है बनाने का, आप इसको ऐसे करके बना सकते हैं। आप सबसे पहले WH टाइप रखिएगा, उसके बाद से आप वाज और नॉट को यहाँ पे वजंट लिख सकते हैं, नॉट को यहाँ पे लाके, या यहाँ पे वरंट लिख सकते हैं। फिर जाके आप सब्जेक्ट लिखिएगा, तब जाके आप नॉट मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ आप लेते हैं। उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब लिख दीजिएगा, तब जाके क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए टोटल आपके पास 4 स्ट्रक्चर्स हो जा रहे हैं। क्या से जो शुरू होंगे उसके लिए 2 स्ट्रक्चर हैं, और बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि आता है, तो उसको बनाने के लिए 2 स्ट्रक्चर्स है। ये जो नीचे वाला क्या बोलते हैं शॉर्ट में दिया गया है, स्पीकिंग जो सीखना चाहता है उसके लिए बहुत यूजफुल है। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इनको हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या वे खिलाड़ी उपस्थित नहीं थे, या वह क्यों उसकी सहेली नहीं थी। आइए 2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके पहले मैं पढ़ाया हूँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव केवल इसमें नॉट जुड़ रहा है, तो टोटल आपके कई सारे एग्जाम्पल्स हो जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो ये क्या से शुरू हो रहा है, मैं आपको बताया हूँ क्या से शुरू होता है। तो सबसे पहले वाज या वर रखेंगे, अगर नॉट यहाँ लेते आते हैं तो वजंट या वरंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें नहीं दिया है। तो क्या वे खिलाड़ी, हमारा सब्जेक्ट वे खिलाड़ी है जो प्लूरल है, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। तो वर होगा सबसे पहले। चलिए दोनों माध्यम से हम लोग बना के देख लेते हैं। तो वर, उसके बाद से वे खिलाड़ी का क्या होगा, वर के बाद से सब्जेक्ट दोज प्लेयर्स हो जाएगा, वर दोज प्लेयर्स। उसके बाद से क्या होगा, नॉट होगा, हम लोग नॉट लिख दिए सब्जेक्ट के बाद। फिर नाउन या प्रोनाउन, तो उपस्थित नहीं थे, उपस्थित, तो उपस्थित का क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, वर दोज प्लेयर्स नॉट प्रेजेंट। एक तरीका और है बनाने का, आइए हम लोग बना देते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि वर और नॉट को यहां लाएंगे, तो यहां शॉर्ट फॉर्म है वरंट, फिर वैसे ही उतार देंगे, वरंट दोज प्लेयर्स, उसके बाद से प्रेजेंट हो जाएगा, वरंट दोज प्लेयर्स प्रेजेंट। आइए हम लोग क्या बोलते हैं कि अंतिम उदाहरण हम लोग बना के देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम लोग लिखेंगे, तो वाई होगा, वाई। उसके बाद से हम लोग वाज या वर लिखेंगे, किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो यहाँ पे सी होगा, सी के साथ वाज का यूज करेंगे, तो वाई वाज सी। उसके बाद से सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या है, नॉट है, इसमें नॉट रखेंगे, तो वाई वाज सी नॉट उसकी सहेली। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ लिख दीजिए, और सहेली का क्या होगा, फ्रेंड हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, वाई वाज सी नॉट हर फ्रेंड। आइए एक और तरीका है, उसके माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग वाई लिखेंगे, उसके बाद से नॉट को यहाँ लाएंगे, तो वाज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वजंट लिखेंगे, तो वाई वजंट सी हर फ्रेंड। ऐसे करके हम लोग इसको बना लेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, उसको हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से कुछ और
थोड़ी सी चीजें बची हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद से ये जो आपका लेसन 2 है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसको देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है, महत्वपूर्ण नोट है, उसको देख लेते हैं। मैं आपको जब पहला लेसन पढ़ाया हूँ यूज ऑफ एसएमआर, उसमें भी बताया हूँ, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एग्जाम्पल एक मैंने आपको दिया था अफर्मेटिव सेंटेंस में कि मैं खुश था। अगर इसी उदाहरण को ऐसे कर दूं कि मैं कई दिनों से खुश था। एक और उदाहरण लिख रहा हूं कि वह यहां नहीं थी। इसी को अगर ऐसे लिख दूं, वह सोमवार से यहां नहीं थी। आपके सामने 4 उदाहरण है। एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। पहला दिया हुआ है कि मैं खुश था, तो इसको मैं बनवाया था कैसे, आई वॉज हैप्पी। वह यहां नहीं थी, तो क्या हो जाएगा इसका, सी वॉज नॉट हियर या सी वॉजंट हियर, ऐसे करके बनाएंगे। एक कॉलम में देख रहे हैं कि इस तरीके के उदाहरण हैं। दूसरे कॉलम में क्या देख रहे हैं कि यहां पे क्या बोलते हैं कि समय दे दिया है। क्योंकि मैं जितने भी उदाहरण आपको वाजवर में बताया हूं उसमें किसी में समय नहीं दिया था, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि समय दिया हुआ है, जहां पे से लिखा हुआ है कि कह रहा है कि मैं कई दिनों से खुश था। खुश तो था लेकिन कई दिनों से। वह सोमवार से यहाँ नहीं थी लेकिन सोमवार से यहाँ नहीं थी। तो इस तरीके के जब भी सेंटेंस आते हैं तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको डीपली और विस्तार रूप से बताऊंगा, समझाऊंगा। यहाँ पे केवल एक ओवरव्यू ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या बोलते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो हम लोग हैड बीन की सहायता से बनाएंगे। हैड बीन की सहायता से बनाएंगे, सबके साथ हैड लगाते हैं। तो मैं कई दिनों से खुश था, तो आई होगा, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड। तो आई हैड बीन हियर। उसके बाद से कई दिनों से क्या हो जाएगा, फॉर मेनी डेज। आई हैड बीन हियर फॉर मेनी डेज। जो दूसरा उदाहरण उसको देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। वह सोमवार से यहां नहीं थी, तो सी हैड नॉट बीन हियर। सॉरी, ये उदाहरण गलती हो गया है, आई हैड बीन हैप्पी हो जाएगा। आई हैड बीन हैप्पी फॉर मेनी डेज हो जाएगा, मैं कई दिनों से खुश था। दूसरा उदाहरण है कि वह सोमवार से यहां नहीं थी, तो सी हैड नॉट बीन हियर और सिंस मंडे। सी हैड नॉट बीन हियर सिंस मंडे। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि समय आ रहा है, तो हम लोग किसके माध्यम से बना रहे हैं, हैड बीन के माध्यम से बना रहे हैं। तो इसको हम लोग विस्तार पूर्वक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे अंतर मैं दिखा दिया हूं कि यहाँ वाजवर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें समय नहीं दे रहा है। अगर समय देता है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। फिलहाल यहाँ समय का जिक्र नहीं हो रहा है, आप बिना समय वाले जितने सेंटेंसेज है उसको बनाइए। तो आपको क्या करना है कि जो आर के सिन्हा साहब की किताब है ऑक्सफोर्ड
करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की, उसमें आप दूसरा जो लेसन है यूज ऑफ वाज वर्ब, उसमें जाइए। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि उसमें जितने भी ट्रांसलेशंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज दिए हुए हैं, सबको 1 बाय 1 करके बना लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो फिर से आप लोग क्या बोलते हैं कि देख लीजिए, और देखने के बाद से उसके बाद से फिर बनाइए। अगर और कहीं कुछ पूछता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। हाँ, और एक बात, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।